हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन गुरुवार का है और आज की जो डेट है 24 अक्टूबर है और इस वक्त अभी सुबह के 5:30 बजे हैं। तो यहाँ पर 5:15 के लगभग मैं उठ गई थी। उठने के बाद थोड़ा अपना फ्रेश वगैरह हो गए, गेट वगैरह खोल के मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि सुबह उठते से ही ना काम करने की इच्छा नहीं होती है। काम करने के लिए ना बॉडी को तैयार करना होता है, क्योंकि सुबह सुबह ना आलस बहुत आता है। तो इसलिए आलस को दूर भगाने के लिए उठ के आ गई हूँ मैं बाहर। तो सबसे पहले मैं क्या है, ब्रश कर लूँगी और ब्रश करते करते मैं यहीं पर टहल लूँगी, तो जिससे जो आलस है ना वो भाग जाएगा और जो नींद भी है वो भी उड़ जाएगी ब्रश करते करते। क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है तो मैं वैसे टहल नहीं सकती हूँ, तो मेरा ब्रश करने का काम भी हो जाएगा और टहलने का काम भी हो जाएगा। क्योंकि मेरी जो है दिवाली की सफाई ज़ोरों शोरों से चल रही है और दिवाली बस 8 दिन बचे हैं, यानी कि आज गुरुवार है तो गुरुवार के दिन ही दिवाली है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, लग गई हूँ अब मैं झाड़ू लगाने के लिए। मेरा ब्रश करके हो गया था और सबसे पहले मैं बाहर झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद चलते हैं फिर अंदर। तो बाहर की झाड़ू लगाते हुए मुझे नीचे सीढ़ी तक जाना है और अभी नीचे वाली दीदी लोग नहीं हैं, तो मुझे नीचे भी पूरा आंगन में झाड़ू लगानी पड़ती है, यानी कि पूरा बाहर तक। अगर दीदी लोग रहती हैं तो फिर वो लगा देती हैं, तो मेरा जो थोड़ा सा काम है ना आसान हो जाता है, यानी कि ना दीदी लोग झाड़ू लगा देती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आंगन में तो मेरी झाड़ू लग गई थी, यानी कि पोंछ में, और अब मैं जा रही हूँ सीढ़ी से लगाते हुए नीचे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो कबाड़ रखा हुआ है। तो दिवाली के समय में ना जितना भी कूड़ा कचरा होता है सब हम बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि घर में हम ना साल भर से काफ़ी सारा कबाड़ इकट्ठा करके रख लेते हैं। जो यूज का है उसे भी रख लेते हैं और जो यूज का नहीं है हम उसे भी रखते रहते हैं कि शायद कभी काम आएगा। पर दिवाली एक ऐसा त्यौहार आता है कि जहां हम पूरा कूड़ा कचरा जितना भी वेस्ट सामान होता है सब बाहर निकाल देते हैं। तो मैंने भी अभी सारा सामान बाहर निकाली हूँ और पूरे घर की जब साफ़ सफाई हो जाएगी तो सारा सामान लेके मैं जला दूँगी और जो कबाड़ वगैरह है उसे कबाड़ वाले को दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में यहाँ पर मेरी झाड़ू लग गई है। उसके बाद आ गई हूँ मैं अंदर रसोई में। तो अब अपने लिए 1 गिलास गुनगुना पानी करूँगी, साथ ही चाय बनाऊँगी। और अभी अंदर की जो झाड़ू है ना वो मेरी नहीं लगी है। तो सबसे पहले जो गैस काउंटर है और गैस है उसमें हम एक बार कपड़ा मार लेते हैं। वैसे तो मैं रात में क्लीन करके सोती हूँ, पर सुबह उठते ही एक बार मैं कपड़ा ज़रूर मारती हूँ। तो यहाँ मेरा 1 गिलास गुनगुना पानी हो गया है। इसके बाद उसी पतीले में मैं अपने लिए चाय बना देती हूँ, क्योंकि ब्रश करने के बाद मुझे चाय चाहिए होती है। ये मेरे लिए एक एनर्जी ड्रिंक है, इसके बिना काम नहीं होता है। अगर मैं सुबह की चाय नहीं लेती हूँ ना तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चाय अभी मैं छान के आ गई हूँ, क्योंकि चाय मैं थोड़ी ठंडी पीती हूँ और पानी मैंने अभी पी लिया है। तो पानी पीने के आधा घंटे बाद मैं चाय ले लेती हूँ, आधा से पौन घंटे हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी जो ये बेडशीट वगैरह है ना, मुझे आज इन्हें धुलना है। तो सबसे पहले मैं इन्हें गुनगुने पानी में सर्फ डाल के भिगा देती हूँ, क्योंकि अभी जो है पानी ना काफ़ी ठंडा आने लगा है। क्योंकि सुबह ना हल्की हल्की सी ठंडी होने लगी है तो पानी ठंडा आता है। तो हल्का सा गुनगुना पानी में मैंने सारी बेडशीट आधे से पौन घंटा ये सर्फ में भिगी रहेंगी, तो इनसे जो गंदगी है ना बहुत जल्दी निकल जाएगी। तो बेडशीट भिगाने के बाद अभी आ गई हूँ मैं रसोई में, क्योंकि मुझे सब्जी काटना है। और सब्जी में आज जो ये लाल भाजी है ना ये बन रही है। और आप लोग लाल भाजी जानते हो कि नहीं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये लाल भाजी है ना खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो इसे काटने में थोड़ा सा समय लगता है, तो सारी लाल भाजी को अच्छे से झाड़ झाड़ के देख के मैंने यहाँ पर काट ली हूँ। इसके बाद मैंने मशीन चालू कर दी थी, क्योंकि इसे धुलने में भी बहुत सारा पानी लगता है और कोई भी भाजी वगैरह धुलने में ना बहुत सारा पानी लगता है। तो इसे बड़े वाले टब में मैं धुल लेती हूँ और इस तरह की जो छन्नी वाली टोकनी है ना इसमें मैं छान लूँगी, तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, भाजी तो मेरी धुल गई थी, साथ ही मैंने तड़का लगाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। तेल गरम हो रहा है, जब तक यहाँ पर मैं दाल पकने के लिए रख देती हूँ तो मेरा जो दोनों काम है एक साथ हो जाएंगे। तो दाल में हल्दी नमक डाल के मैंने पकने के लिए रख दी हूँ और यहाँ पर तेल गरम हो गया था। तो इसके बाद इसमें मैंने जीरा और प्याज हरी मिर्च डाल के सारे ही ड्राई मसाले डाल के अब हम इसमें भाजी डाल देंगे। और सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ मैं, हरी मिर्च और प्याज का तड़का लगा के और सारे ही ड्राई मसाले डाल के, क्योंकि जो लाल भाजी है ना सिंपल तरीके से ही बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और इसे ना रोटी के साथ भी खा लो और चावल के साथ भी खा लो, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर सब्जी में तड़का लग गया है, अब मैं आटा लगा लेती हूँ। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी भुन रही है और अभी जो लाल भाजी है ना बहुत सारी दिख रही थी, अब इसमें पानी निकल गया है और ये बन के ना बहुत कम हो जाएगी। तो इसमें मैंने टमाटर नमक सब कुछ ऐड कर दिया है। अब इसे मैं पकने देती हूँ। आटा छन गया था तो यहाँ पर मेरा आटा भी लग गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खाना मेरा सारा बन चुका था, रोटी भी बना ली थी मैंने, सब्जी दाल सब बन गई थी, सिर्फ चावल रह गया है। तो चावल मैं 10:30 बजे के करीब रखती हूँ। तो खाना बनाने के बाद मेरी रसोई क्लीन हो गई है, बर्तन वगैरह जितने भी निकले थे सब मैंने यहाँ पर साफ़ कर लिए हैं। अब लग जाती हूँ मैं अपनी दिवाली की साफ़ सफाई करने के लिए। और सबसे पहले जो मॉर्निंग का काम है ना मैं कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जो दोपहर में है ना मैं पुताई करती हूँ। सुबह में थोड़ा सा साफ़ सफाई का काम हो जाता है और फिर 2 बजे के बाद मैं घर की पुताई करती हूँ। तो आज मुझे ये 2 ट्रॉली सेट है यहाँ पर, तो उसे साफ़ करने थे, यानी कि 2 कबर्ड जिसमें 3-3 ट्रॉलियाँ लगी हुई हैं। तो दोनों कबर्ड को आज मुझे साफ़ करना है, ट्रॉली वाले। तो सबसे पहले इनके जो बर्तन वगैरह हैं सभी मैं निकाल लेती हूँ और इस बार मैं ट्रॉली को पूरा निकाल के साफ़ कर रही हूँ। और वैसे भी मैं बीच में साफ़ करते रहती हूँ, तो आप देख सकते हो ज़्यादा गंदगी नहीं है अंदर। तो अभी मैंने क्या है, एक साइड की ट्रॉली निकाली हुई है, एक साइड की नहीं निकाली है। अगर दोनों साइड की एक साथ निकाल लो ना तो बहुत सारा सामान फैल जाता है और फिर हमें समझ में नहीं आता है हम फिर कहाँ से करें। तो इसलिए कभी भी मैं सफाई करती हूँ ना तो एक एक हिस्सा लेके करती हूँ जिसमें काम होते जाए और सामान भी सेट होते जाए। और इस बार जो ये ट्रॉली है ना तो इसे मैं धुल रही हूँ पानी से सर्फ डाल के, क्योंकि इनमें जो है ना हम लोग स्लाइडर में तेल लगाते हैं तो उससे थोड़ा सा चिपचिपापन हो गया था। और इसे मैंने पिछली दिवाली में नहीं धुली थी, ऐसे ही साफ़ कर दी थी। क्योंकि ये सनमाइका प्लाईवुड वाला काम है ना तो इन्हें ज़्यादा पानी में धुलने में ख़राब भी हो सकता है, इस वजह से मैं इन्हें ज़्यादा नहीं धुलती हूँ। पर ये 2 साल हो गए थे तो थोड़ी सी गंदी हो गई थी, तो इन्हें मैंने धुल के और अब इन्हें ले जाके मैं छत पे रख दूँगी। पूरे दिन की इनमें कड़ी धूप दिखाएंगे, तो कड़ी धूप दिखाने से जितना भी पानी थोड़ा बहुत भी अगर अंदर गया होगा तो वो सूख जाएगा। और वैसे भी जो मेरी ट्रॉली की जो सनमाइका है ना वो वाटरप्रूफ है, तो उसकी वजह से उसमें उतना पानी नहीं जाता है। फिर भी मैं आज पूरे दिन की कड़ी धूप इनमें दिखाऊंगी। तो यहाँ पर सारी ट्रॉली धुल के हो गई है, सभी को मैंने धूप में रख के आ गई हूँ छत में, तो पूरे दिन की उनमें अच्छे से धूप लग जाएगी। और अभी जो है काफ़ी तेज़ धूप निकल रही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रॉली वगैरह धुल के हो गए थे और यानी कि मैंने दोनों साइड की ट्रॉली निकाल के धुल दी हूँ, यानी कि 6 ट्रॉली है मेरे यहाँ, तो सारी धुल गई हैं। इसके बाद जो डिब्बे वगैरह निकले थे ना वो धुल लेती हूँ, क्योंकि एक ट्रॉली में जो छोटे छोटे सामान होते हैं ना, जैसे सोडा, नमक, काला नमक, अजवाइन वगैरह जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वो रखे थे। तो सारे डिब्बे खाली करके मैंने धुल लिए हैं। और ये सारे डिब्बे ना ख़रीदे हुए नहीं हैं, ये सब यानी कि जो शहद वगैरह आते हैं ना, और कुछ भी अगर सामान आता है तो मैं उन्हें यूज़ कर लेती हूँ। तो सारे डिब्बे धुल के हो गए हैं। इसके बाद जो बर्तन वगैरह थे ना ट्रॉली में निकले थे, सभी में मुझे धूल डस्ट लग रही थी, तो सारे बर्तन भी धुल के मैं छत पे रख के आ गई हूँ। इसके बाद ये जो ट्रॉली के अंदर का हिस्सा है तो इसे भी मैं साफ़ करूँगी। तो जो ये स्लाइडर है ना, इसमें हम ऑयल लगाते हैं तो ये चिपचिपा हो गया है, तो इसमें सर्फ डाल के जो मैजिक ब्रश होता है इससे घिस के और फिर एक बार 2-3 बार गीले कपड़े से और फिर एक बार सूखे कपड़े से बिल्कुल साफ़ कर दूंगी,
तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल चमक गई है। वैसे भी ये ज़्यादा गंदी नहीं थी, बस ऑयल डालने के कारण ये चिपचिपी हो गई थी। तो इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, बिल्कुल ये चमक गई हैं। और दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए, और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर करिए, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सारा काम हो गया था रसोई का, क्लीनिंग का। इसके बाद मैं आ गई थी नहा के, और अभी 12 बज रहे थे, तो अब बहुत ज़ोरों से भूख लग गई थी। तो पूजा करके अब खाना खा लेते हैं, क्योंकि बिना नहाए मैं खाना नहीं खाती हूँ, और हमारे यहाँ नाश्ता वगैरह भी नहीं होता है, डायरेक्ट हम लोग खाना खाते हैं। तो अभी खाना खा लेते हैं। खाना में है लाल भाजी, दाल, चावल, रोटी और घर की ककड़ी। तो जो घर की ककड़ी होती है ना, खाने में बहुत स्वाद लगती है। इसके बाद फ्रेंड्स, सीधे मैं मिल रही हूँ आपको शाम के ही 6 या 6:15 बजे का टाइम होगा। इस बीच मैंने अपने जो पूजा वाले रूम है ना, उसकी पुताई कर ली है, और पूजा वाला रूम मेरा पूरा साफ़ हो गया है। सिर्फ जो भगवान जी के आसन वगैरह हैं ना, वो सेट करने हैं। तो सबसे पहले ये ट्रॉली वगैरह मैं सेट कर देती हूँ, क्योंकि सारा सामान रसोई में फैला हुआ है और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आते जाते नहीं बन रहा है, क्योंकि ट्रॉली है, बर्तन वगैरह जितने थे ना, सब कुछ फैले हुए हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रॉली वगैरह सेट करूँगी। और अभी भी आप लोग देख सकते हैं ट्रॉली में ना मैं ऑयल लगा रही हूँ, और इस बार ऑयल में रिफ़ाइंड ऑयल लगा रही हूँ, जो हम लोग डेली यूज़ में खाते हैं, रिफ़ाइंड ऑयल। तो ट्रॉली के जो अंदर वाले स्लाइडर है ना, उसमें भी, और बाहर वाले यानी कि ट्रॉली में भी, दोनों साइडों में मैं अच्छे से ऑयल लगा देती हूँ, जिससे ये इनकी उम्र है ना बढ़ जाती है, और ये फिर जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। क्योंकि जो है ना, हमारे घर में अगर प्लाईवुड के जो फर्नीचर होते हैं ना, उनकी हमें केयर करनी होती है, नहीं तो ये फिर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसी तरह सारी ट्रॉलियों में मैंने ऑयल लगा के सारी ट्रॉली इनमें सेट कर दी हूँ। और अब इसके बाद इसमें जो सामान रखा हुआ था, जिस ट्रॉली में जो डिब्बे वगैरह रखे हुए थे, मैं उनमें वो सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, दोनों साइड की जो 6 ट्रॉली है ना, सारी मेरी अच्छे से सेट हो गई हैं। इसके बाद अब इनमें सामान सेट कर देते हैं। और वैसे निकालते समय तो हमें बहुत आसानी लगती है, बहुत जल्दी जल्दी सारा सामान निकाल लेते हैं, पर जब रखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कहाँ क्या चीज़ सेट करें जो अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दोनों ट्रॉली में मेरे जो है सामान सेट हो गए हैं, और दोनों साइड के जितने भी बर्तन वगैरह थे, और ये एक बार साफ़ हो जाती है ना, देखिए कितनी अच्छी दिख रही हैं और चमकने भी लगी हैं। और सारे बर्तन मैंने धुल के सेट करे हैं, तो बर्तन भी बिल्कुल साफ़ है। तो यहाँ पर ट्रॉली वगैरह सेट हो गई थी, तो बर्तन वगैरह सारे मैंने ट्रॉली में सेट कर दिए थे। उसके बाद जो ये डिब्बे वगैरह मैंने धुली थी, तो इनमें से जो जो मैंने सामान निकाला है, तो सारी चीज़ों को मैं फिर से डिब्बे में भरूंगी। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से डिब्बे से मैंने कौन सा सामान निकाला है। तो किसी में नमक रखा हुआ है, किसी में सोडा है, किसी में बेकिंग पाउडर है, कारी मंगरौल, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च, यही छोटे छोटे जो हमारे मसाले हैं ना, तो ये सारे डिब्बों में रखे हुए हैं। और इसमें कुछ डिब्बे शहद के हैं, और बस 2-3 डिब्बे ही मैंने जो छोटे पर्पल कलर की ढक्कन दिख रही है ना, वही खरीदे हुए हैं, बाकी सारे ही डिब्बे शहद के हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, डिब्बे वगैरह सारे सेट हो गए थे, रसोई का सारा काम हो गया है, खाना पीना भी हो गया है। खाने में मैंने सिर्फ दाल चावल बस बनाई थी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी ना, पूरे दिन साफ़ सफाई फिर पुताई का काम, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इस वजह से सिर्फ मैंने दाल चावल बनाए थे। सारा काम करने के बाद रसोई का मैं आ गई हूँ बाहर, और बाहर देख सकते हैं ये सारे कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि सुबह में कपड़े की धुलाई भी हुई थी, तो काफ़ी सारे कपड़े धुले हुए हैं। तो अभी बैठ के सारे कपड़े मैं तय करूँगी, और इसी के साथ आज का वीडियो भी एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।